इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट गिर करहु निवास, तह तुम्हार सब भांति सुपास। अत्रियादि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। हे राम जी, अब चित्रकूट में वास करिए। अत्रि आदि मुनीश्वर जहां वास करते हैं। मंदाकिनी जी को अत्रि प्रिया अनुसुईया जी ने अपने तप बल से उनके ही निमित्त संध्या वंदन हेतु प्रत्यक्ष किया है। अस्तु, पहुँच कर गिरिश्रेष्ठ कामदगिरि को प्रतिष्ठा प्रदान करिए। बाबा वाल्मीकि जी ने जैसा कहा, मेरे प्रभु चित्रकूट आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख सकल मुनि वृंदा, कीन्हि दंडवत रघुकुल चंद्र। मुनि लोग भगवान को दंडवत करते देख आशीष प्रदान कर रहे। वन में हैं मेरे राम जी, तो राम जी का मन चित्रकूट में लग गया। देवताओं के राजा इंद्र जी को जब पता चला तो सब देवताओं को लेकर कोलभील स्वरूप में आए और भगवान भैया लक्ष्मण जी के रहने के लिए सुंदर पर्णकुटी बनाए। विश्वकर्मा जी भी साथ में आए। सबका अपना अपना कार्य है। परिवार में जितने लोग हैं उनका काम बटा है, किसको क्या क्या करना है। देवताओं में भी सबका काम बटा है, कौन क्या करेगा। किसी को किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्थापत्य शास्त्र के दिव्य ज्ञाता हैं विश्वकर्मा जी महाराज, जो भगवान की आज्ञा से रचना करते हैं। तो आए, रम्यौ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। 2 कुटिया बनी। चित्रकूट में आज आप पहुंचे तो आपको दिखेगा, आज भी वो स्थल है जहां भगवान वास करते हैं। वो पहाड़ी है जहाँ लक्ष्मण भैया भगवान की सुरक्षा संभालते। परमात्मा रहने लगे कैसे? जैसे देवराज इंद्र शची मैया और जयंत के साथ अमरावती में वास करते हैं, उसी प्रकार भगवान चित्रकूट के दिव्य वन प्रदेश में वास कर रहे। कथा में आने पर कितनी गर्मी है। यहाँ तो एयर कंडीशन लगाए तो कोई कष्ट नहीं, परंतु इतनी गर्मी के बाद भी आप बैठते हैं 3 घंटे 4 घंटे, तो बड़ी कृपा है। ये क्या है? ये अपनी श्रद्धा है। हमको जहां पर श्रद्धा हमारी आत्मा को शांत होने के लिए जहां पर आसन प्राप्त होता है, वहां हम घंटों बैठ लेते। कैसे भी बैठते साहब, पसीना हो रहा है बैठे हैं, वर्षा हो रही है बैठे हैं, बैठे। अर्थात हम जहां आत्मिक संतुष्ट होते हैं वहां हम कितने समय तक बैठते हैं, बैठते हैं, कष्ट नहीं होता। भगवान उसी प्रकार चित्रकूट में वास कर रहे हैं जैसे शची और जयंत जी के साथ इंद्र अमरावती में वास कर रहे हैं। आगे की कथा में
सुमंत्र जी महाराज श्रीधाम अयोध्या आए। सचिवागमन महाराज ने संदेश पाया और भगवान के नाम का पावन स्मरण करके उनका महाप्रयाण हो गया। सचिवागमन नगर नृप मर। गुरुदेव भगवान के कहने पर भरत जी शत्रुघ्न जी ननिहाल से आए। भरत जी का जैसे भगवान के प्रति प्रेम है उसका बहुत वर्णन किया है काकभूषण जी ने, ऐसा बाबा कहते हैं। महाराज का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। महाराज गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने दशगात्र के पश्चात त्रयोदश संस्कार पूर्ण करवाया है। और एक लोक मर्यादा में बड़ी विचित्र बात आती है कि मृतक कर्म को या तो छोटा करेगा या तो बड़ा करेगा। भरत जी का क्या नंबर आता है? कहो दूसरा है तो गड़बड़ हो गया ना। जब शत्रुघ्न जी हैं वहां तो भरत जी क्यों करेंगे? ऐसा क्यों हुआ? राजनीति राखत सुरत राता। वचन के अनुसार भरत जी इस राज्य के राजा हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भारतवर्ष में कोई घटना घटती है तो जो शरीर शांत हुआ रहता है उसके रिलेशन में जो लोग होते हैं उन्हीं को गद्दी दे दी जाती है। कम से कम प्रजा शांत रहेगी। चलो ये चले गए, इनके लड़का को मिल गया। ये नीति है भारतवर्ष में। हमारे भारतीय दर्शन में, व्यवहार शास्त्र में, पुराणों में उत्तराधिकार की 3 परंपराएं हैं। पितृ परंपरा, गुरु परंपरा और उत्तराधिकार परंपरा। राजा जिसको उत्तराधिकारी बना देगा वो उत्तराधिकारी घोषित हो जाएगा। वसीयतनामा निकाल के पढ़ा जाएगा, अमुक उत्तराधिकारी। उस पर कोई तर्क नहीं कर सकता है। क्यों? हमारे भारतवर्ष में यह व्यवहार है, ये नियम है। यह इसको संवैधानिक नहीं, इसको वैदिक संविधान का नियम मान के चलिए। जो रहता है उसकी तो चर्चा करनी चाहिए, जो चला गया वो कुछ भी कर गया उसकी चर्चा कदापि नहीं करनी चाहिए। तो है ये नहीं तो मुकदमा किस पर चलेगा? देश में एक बहुत बड़ा घोटाला कार्यक्रम हुआ था। पहला घोटाला देश का, क्या नाम था? हर्षद मेहता। वो बेचारे जेल में बंद बंद चले गए, जय सिया राम हो गए। फिर वो पूरी फाइल समाप्त कर दी गई। क्यों? तो है ये नहीं तो मुकदमा किस पर चलेगा? ऐसे अनेक घटनाएं आती हैं, चली जाती हैं, बंद बंद सब जय सिया राम। क्यों? अब है ये नहीं है, जो है उसको आदर करो और जो चला गया उसकी चिंता क्या करनी। ये भारत इतना सहिष्णु देश है, भक्तों का देश है, तो इसको वैसे ही होना चाहिए। साधु को कभी किसी का अपकार नहीं करना चाहिए, सब पर दया करना चाहिए। चाहे कोई लाठी मारे उसके भी पैर में गिर जाना चाहिए। ये भारत का स्वभाव हो गया है। तभी तो लोग कहेंगे बड़े साधु हैं, बड़े सज्जन हैं। सज्जन का ही सा काम है। खैर भगवान सबकी बुद्धि ऐसी बना कर रखे। तो भरत जी ने संस्कार संपन्न किया। 14वें दिन महाराज श्री के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। उसमें 3 प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव था कि ये जो प्रजा के पास राम जी के अभिषेक की बात गई थी, इसको कैसे शांत किया जाए, एक। दूसरा प्रस्ताव, महाराज ने तो ये कहा था कि राम जी को जो राजपद होगा, और वचनबद्ध हो गए महाराज कि नहीं भरत जी को जो राजपद होगा। तो इस प्रस्ताव में भरत जी को कौन मनाएगा? किसी आदमी को बात कहनी हो तो तय करना पड़ता है कि कौन कहेगा
तो मानेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? किसकी बात मानी जाए ये व्यक्ति तलाशना पड़ता है। कौन कहेगा? प्रजा में कहीं आंदोलन न हो जाए, उद्विग्नता न हो जाए, इसको कैसे शांत किया जाए? तीनों प्रस्तावों को जब गुरुदेव भगवान के पास मंत्रिमंडल ने रखा तो गुरुजी ने कहा इस प्रस्ताव को मैं ही रखूंगा और तीनों एक में रखूंगा। तो सर्वप्रथम तो सब श्रेष्ठ जनों को बिठाकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने 12 शोचनीयों की सूची प्रस्तुत की। कई बार दूसरे को उपदेश देना अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने पर पड़ती है तो उपदेश भुला ही जाता है। गुरुदेव भगवान ने कहा, जैसे जैसे भगवान का वनवास हुआ पूरी कथा सुनाई और फिर राम जी के प्रेम की विवलता का स्मरण करके गुरुजी स्वयं विह्वल होकर बोले, सुनहु भरत भावे बिलख कहो मुनिनाथ, बेटा निलाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हानि लाभ जीना और मरना कीर्ति अपकीर्ति सब ब्रह्मा जी के हाथ में। यदि ये सब ब्रह्मा जी के हाथ में है बेटा तो किस पर दोष लगाया जाए? नीतिज्ञ राजा का सोच नहीं, अनीति में चलने वाले राजा का सोच करना चाहिए। वैश्य जो धनवान हो कंजूस हो उसका सोच करना चाहिए। ब्राह्मण की कोख में भी जन्म लेकर जो विषय में रत है उसका सोच करना चाहिए। ब्रह्मचारी सदगुरु की सेवा न करे, गुरु के अनुसार न चले, उसका सोच करना चाहिए। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति के साथ छल करती है, कुटिल है, कलही है, अपने इच्छा से चलने वाली है। ऐसे 12 शोचनीयों में गृहस्थ जो कर्म पथ का त्याग करता है पुत्र, उसका सोच करना चाहिए। वानप्रस्थी जिसको भोग अच्छा लगता है वो सोचने योग्य है। विराग लेने के बाद, संन्यास में प्रविष्ट होने के बाद भी जिसका मन चित्त संसार के व्यवहार व्यापार में लगा है उस विरक्त का सोच करना चाहिए। पुत्र मनुष्य का शरीर पाकर सब छल छोड़कर जो भगवान का भक्त न हो गया उस जीव का सोच करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।